हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं डियर आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर मेजर क्या चल रहा है इस वक्त। मेजर एनर्जी क्या है, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, क्या चल रहा है। तो मेजर काना यूज़ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर मेजर क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें। एम्प्रेस, डेथ, वर्ल्ड, फूल, डेविल एंड हर्मिट, शिव शक्ति। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेविल क्यों, डेविल क्यों है, डेविल क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डेविल क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डेविल क्या कर रहा है यहाँ पे? डेविल क्यों है यहाँ पे? एक और कार्ड। ओके, क्या निकल के आया है? देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनकी जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उनको यूनिवर्स को बदलना है। डेथ विद डेविल, डेविल को चेंज करना है डिवाइन में। एक्चुअली डेविल बेसिकली उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। कुल मिला के इस पर्सन के अंदर जितनी नकारात्मकता है उसको इस पर्सन के अंदर से ख़त्म करने के लिए और एक बड़ा बदलाव डालने के लिए परमात्मा ले रहे हैं इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग परीक्षा। क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, ठीक है। यूनिवर्स जज कर रहे हैं इस पर्सन को। किन किन चीज़ों पे जज कर रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों को लेकर लॉयल है, ठीक है। मतलब इनको लाइफ में कितनी लॉयल्टी से जीने की इच्छा है अपनी ज़िंदगी में, या फिर ये कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। यानी करियर से रिलेटेड भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं, कितना बड़ा ये करियर करना चाहते हैं, ठीक है। जो इनको लगता है कि किसी और की वजह से ये कर नहीं पा रहे। दूसरा, यहाँ पर मून की एनर्जी, कितनी लॉयल्टी और कितना ज़्यादा ईमानदारी के साथ इनको ज़िंदगी को जीना है, या फिर ये अभी भी मास्क लगा के और डिसेप्टिव एनर्जी में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तीसरा इस पर्सन को इस चीज़ पर भी टेस्ट किया जा रहा है कि ये पर्सन कभी अपनी गलती को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। ये पर्सन अपनी गलती को मानने से क्योंकि मना कर देते हैं और इस मोड पर चले जाते हैं कि मेरी कोई गलती है नहीं, ठीक है। ये भी एक तरह की नकारात्मकता है। इसके अलावा इंट्यूशंस को सुनकर इस पर्सन को डिसीजन लेना नहीं आता। चौथा, ये बिना बात के अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने के बाद स्ट्रगल करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ऐसी है कुछ कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी नकारात्मकता कूट कूट के भरी है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट करते हैं अपनी ज़िद के चलते, अपने घमंड के चलते और अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के चलते। उसके बाद उसका जो ब्लेम है वो दूसरों पर लगाते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, और बदलाव करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्स ले रहा है इस पर्सन की परीक्षा इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपके पर्सन की जो ख्वाहिशें हैं
वो बहुत बड़ी-बड़ी हैं। यानी कि इस पर्सन को ऐसा है कि लाइफ़ के अंदर बहुत बड़े-बड़े कामों को करना है, बहुत बड़ा करियर अचीव करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो यूनिवर्स ऐसा नहीं है, मैंने आपको कई बार रीडिंग में यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए मैसेज आता है कि यूनिवर्स आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मना नहीं करता। वो चाहता है कि आप करियर करें, आप ऊँची-ऊँची चीज़ें करें, जो-जो करना चाहते हो, वो आपकी हर चीज़ में हेल्प करता है। लेकिन आपका तरीका क्या है? आपके अंदर ईमानदारी कितनी है? आप लॉयल कितने हो अपनों अपनों के साथ और औरों के साथ? उसके अलावा आपके अंदर छल है, कपट भरा हुआ है, ठीक है? या फिर आपके अंदर हर किसी को लेकर एक प्योर एनर्जी है। तो इन चीज़ों पर ना यूनिवर्स आपको देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब वो आपकी परीक्षा ले रहा है तो वो देख रहा है कि आपके अंदर गुण क्या-क्या हैं। क्योंकि उन्हें आपके गुण ही परिवर्तित करना है, उसके बाद आपने जो-जो माँगा होता है, जो-जो चीज़ें आपकी इच्छाएँ की करियर बड़ा चाहिए, ये बड़ा चाहिए, यूनिवर्स देता है, ठीक है? आप उन्हीं के बच्चे हो ना। माँ माँ भी है ना थप्पड़ लगाने के बाद, उसके बाद प्यार से बैठ के खाना खिला देती है अपने बच्चे को। उसी तरीके से यूनिवर्स भी है, थप्पड़ लगाएगा, आपको सिखाएगा, लेकिन उसके बाद आपको ब्लेसिंग्स भी देता है, ठीक है? एक तरफ़ा व्यवहार नहीं करते। लेकिन तब जब आप बदलने के लिए तैयार हो, जब आप बदलाव करने के लिए रेडी हो, आपका पार्टनर बदलाव करने से टोटली मना कर देता है कि नहीं करनी है। अब परमात्मा की परीक्षा में अगर ये पर्सन फेल हुए, तो यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा पटकने वाला है, ये भी तय है, ठीक है? और अगर ये पास हुए, तो इनकी मर्ज़ी की इच्छा पूरी हो जाएगी, इनकी ये भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को बता रहे हैं कि कुछ तो विधि का विधान है। ठीक है? तो आपका हर्मिट एनर्जी आना आपकी लाइफ के अंदर ये डेस्टाइन था। अच्छा, ये चीज़ क्यों हुई? आपके लाइफ में मैंने इस चीज़ को जब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि अगर सब कुछ डेस्टाइन्ड है और अगर आइसोलेशन और हर्मिट एनर्जी या हर्मिट पीरियड, आइसोलेशन पीरियड भी अगर डेस्टाइन्ड है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि हमसे गलती हुई, नहीं हुई, वो तो सब कुछ वैसे ही एज़ इट इज़ चल रहा है। ऐसा नहीं है, देखो लाइफ़ के अंदर आपने यूनिवर्स को पुकारा है, आपने सरेंडर किया है ना, आपके पार्टनर ने भी सरेंडर किया है। तो जब आप सरेंडर करते हो ना, समर्पण करते हो, तो परमात्मा आपको एक चांस देता है। जैसे आपने सुना होगा अक्सर लोगों को बोलते हुए कि प्रकृति आपको दूसरा चांस ज़रूर देती है। दूसरा चांस वो आपकी परीक्षा लेकर देती है आपको, वो आपको देखना चाहती है कि आपने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, उनमें आपको भान है कि आपने क्या-क्या गलती की है। आपको आपके लेसन्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या आप बदलाव करने के लिए रेडी हैं? क्या आप सुधरने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने बेस्ट वर्ज़न को बनाने के लिए रेडी हैं? अगर आप ये सब कुछ करने के लिए रेडी हैं और आप इन सबको करते हैं, इनर वर्क करते हैं आप, चेतना जगाते हैं आप, एनर्जी शिफ्ट करते हैं आप, तो परमात्मा और प्रकृति आपके लिए सेकंड डोर ओपन करती है, दूसरा चांस आपको देती है और आपकी ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पर आ जाती है। लेकिन ये करने की बजाय जो लोग अवेकनिंग के बाद हरकतें और बिगाड़ लेते हैं, मतलब परीक्षा सही देने की बजाय और उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं, और कर्सेस और मल्टीपल अफेयर्स और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप और ये हरकतें, वो हरकतें, उसके बाद इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, और मतलब कर्मा घटाने की बजाय और कर्मा को क्रिएट करना, तो ये उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाया। ठीक है? तो कहते हैं अवेकनिंग के बाद आपकी परीक्षा है कि आप अब इसको इतनी ईमानदारी के साथ देने वाले हैं। जितनी ईमानदारी के साथ आप देंगे, उतनी ईमानदारी के साथ यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा और आपके लिए नए दरवाज़े खोलेगा। लेकिन आपने मना कर दिया अपने पार्टनर की तरह कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या फिर आप अपनी नकारात्मकता को नहीं हरा पाए, ठीक है? तो फिर आपको वो लेसन्स आपके आने वाली लाइफ़ के अंदर आप देखेंगे कि ये लेसन्स ऐसे आते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है? तो ये होता है। तो प्रकृति सबको सेकंड चांस देती है। अब समझदार व्यक्ति वो, जो ईश्वर के इशारे को समझ ले, और बेवकूफ़ व्यक्ति वो, जो आस-पास जो लोग मदद करने के लिए आए हैं, उनको भी ब्लेम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेम्परेंस की। ये कार्ड बता रहा है कि आप में से कुछ लोग शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर आपको अपने अंदर शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। ये आपका इस लाइफ टाइम का एक तरीके से कह सकते हैं उद्देश्य हो सकता है कि आपको इस लाइफ टाइम में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना है, बैलेंस करना है। और आपको आपके पार्टनर के लेसन ये भी हो सकते हैं कि इनको लड़कियों की कदर करनी सीखनी है, फीमेल्स की कदर करनी सीखनी है, या फिर मेल है तो फीमेल्स की, फीमेल्स है तो मेल्स की कदर करनी सीखनी है। एम्प्रेस कार्ड यहाँ तो फीमेल को शो कर रहा है, माँ की, बहन की, बेटी की, सबकी।
ठीक है। तो कुछ लेसन्स इस पर्सन के बन रहे हैं, स्पेशली जो मैस्कुलिन्स हैं उनके लेसन्स ये बनते हैं कि वो अपनी फेमिनिन को उसकी कदर करना सीखें, ठीक है। और स्पेशली अगर मेल्स हैं तो फीमेल्स की कदर करना सीखें। उनको आप ये ना समझें कि एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, कितनी भी मिली। और यही अगर लड़कियों के दिमाग में ये चलता है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है, तो इस हरकतों को बदलो। फिर आप कहते हो ट्रू लव आ जाए मेरी लाइफ के अंदर, कहाँ से आ जाए? और तब में आपकी क्षमता है किसी को अपनी लाइफ में खींचने की? है ही नहीं, जब आपने हर जगह अपनी ऊर्जा को बांट के रखा है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। ये तपोबल में कोई क्षमता नहीं है। जब है ही नहीं तो आप कहाँ से खींचोगे ट्रू लव को? उसको खींचने के लिए ना अपने आप को तपाना पड़ता है। तपाने के अलावा ना अपने मन, माइंड, बॉडी, सोल पे आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है पूरी की पूरी, जो मैंने आपको बताई, एज इट इज, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है ये एनर्जी आप लोगों की भी है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी लाइफ में सेम चीज़ें चल रही हैं। बस ये है कि आप अपने पार्टनर जितने डेविल नहीं हो, मतलब अपने पार्टनर जितने नकारात्मक नहीं हो। लेकिन हाँ, एम्प्रेस तो आपको भी बनना है, डिवाइन फेमिनिन तो आपको भी बनना है, ठीक है। तब जाकर यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, या जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन को ये बताया जा रहा है कि ये किसी यात्रा का हिस्सा भी हो सकते हैं, या शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। तो इनको मस्ट है चेंज होना, इनको मस्ट है बदलाव। क्योंकि जितने भी लोग शिव शक्ति यात्रा में आए हैं, जितने लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम कहकर टैग दे लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दो नहीं दो, कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स चाहता है आपसे बदलाव। बदलाव के बाद ही आपके दरवाजे खुलने हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को मानो या ना मानो, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला गया है तो आपको बदलाव अनिवार्य है। वही चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर न्यू डोर्स को ओपन करेगी। अदरवाइज अभी तक तो आप देख ही रहे थे कि सिचुएशन आपकी ज़िंदगी की क्या बनी हुई थी। टैरो से देखते हैं हम क्या है। ओके, आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, समाज के बारे में सोच रहा है बंदा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 8 of pentacles, 5 of swords, Hierophant, Death and 10 of pentacles। इस पर्सन की लाइफ के अंदर लगातार बड़े बड़े बदलाव यूनिवर्स की तरफ से लगातार डाले जा रहे हैं। लगातार इस पर्सन को पुश आ रहा है कि बदलाव करो भैया, बदलाव करो, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये पता है क्यों आ रहा है इस तरीके का मैसेज? इसीलिए आ रहा है क्योंकि बदलाव ही आपके जीवन में नए डोर्स ओपन करेगा। आप सोचो, आपकी इस एनर्जी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे इन गुणों के साथ, तो बहुत मुश्किल है। बदलाव तो आपको करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि आपको हैप्पी मैरिड लाइफ मिले, खुशहाल ज़िंदगी मिले, तो इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो। मतलब इस पर्सन से बोल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो। ये नहीं कि तो कहीं का लेकर कहीं पर लगाने की जो एनर्जी होती है ना ज़िंदगी के अंदर, ये मैरिड लाइफ को बर्बाद करती है। मैरिज तब चलती है, कोई रिलेशनशिप जब तब चलता है जब उसमें दोनों के एफर्ट्स बराबर लगे हों। हाँ, लव अनकंडीशनल हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप अनकंडीशनल नहीं होता है कि हम तुम्हें कुछ भी करने की मर्जी और आज़ादी देकर बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में जब भी दो लोग व्यक्ति आते हैं, या मैरिज दो व्यक्ति जब करते हैं, तो मैरिज अनकंडीशनल नहीं होती है। मैरिज में आपको सामने वाले का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना सामने वाला आपका रखता है। वहाँ इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। लव अनकंडीशनल हो सकता है कि आप मन से किसी को बहुत प्रेम करते रहें और आप उसको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, आपके साथ मैरिज में आ रहा है कोई इंसान, तो उसको फिर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहला होना पड़ेगा, ठीक है। और उसको उसको भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट में पहला रखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक से कोई रिलेशनशिप चलता है, मैरिज चलती है, अदरवाइज नहीं चलती है। ये इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग लर्निंग और बदलाव से अगर इस पर्सन ने फिर से मना किया, लोगों से झगड़ने की कोशिश की, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे समाज हो, चाहे पेरेंट्स हो, तो ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स आपके पार्टनर को आने ही आने हैं,
क्योंकि जो डिनाइल मोड पर यहाँ पर हैं और जो सोचते हैं कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, आपके पार्टनर में से जिनको जो झुकना नहीं जानते, जो माफ़ी मांगना नहीं जानते या जो अपनी गलती नहीं मानते, उनको ट्रिगर्स हैं। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा है या स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, लर्निंग आपकी स्ट्रांग है। अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो आप इस यात्रा को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और पहली बात तो, दूसरी बात ऐसा कि आप कभी भी इस ट्रैप से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके पर्सन अगर डिनाइल मोड पे है और मानने से उन्होंने फिर से मना कर दिया इस चीज़ को, या फिर अपनी फीलिंग्स को फिर से इग्नोर किया और लोगों से झगड़ा किया, फैमिली को ब्लेम लगाया कि तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ ऐसे किया वैसे किया, तुम्हारी वजह से मैंने कनेक्शन तोड़ा, ऐसा तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, तो उससे भी ट्रिगर्स आएंगे। मतलब कहीं से भी नहीं, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी कि जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर मैं भी अवेलेबल था, मुझे रोकना चाहिए था। अगर मैं वहाँ पर था तो मुझे एक बार चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं लॉयल्टी को चूज करना चाहिए था। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप आप इस रीडिंग को अच्छे से समझे हो। बहुत क्लास लगी हुई है आपके पार्टनर की, बहुत ज़बरदस्त क्लास। जैसे कहते हैं ना कि केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास, ठीक है, बायो की क्लास, वैसे ही आपके पार्टनर की संस्कारों की क्लास लगी हुई है। ठीक है, बदलाव की क्लास लगी हुई है इनकी, मॉर्निंग में संस्कारों की और इवनिंग में बदलाव की, क्योंकि वो सबकी लगी हुई है, आपके पार्टनर की नहीं लगी हुई। जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, सभी की लगी हुई है अलग अलग टाइम पीरियड में। तो ये चीज़ें हैं। तो संस्कारी, दिखावे का संस्कारी है अगर आपका पार्टनर, तो परमात्मा इसको रियल का संस्कारी बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ दिखावे का संस्कारी ना बनो, रियलिटी में अपने व्यक्तित्व में संस्कारों को जरा उतारो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप आप इस रीडिंग को अच्छे से समझो। कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।